Good morning, students. Today I am going to explain the chapter 5, Ferdinand the Bull. Pay proper attention to the chapter, pronunciation of the words, underline the new words side by side, and write them down in your notebook. Ferdinand the Bull is unlike any other bull. Let's read and find out more about him. फर्डिनेंड जो बुल का नाम है इस स्टोरी में, वो बाकी बुल्स की तरह नहीं था. ही इज़ अनलाइक एनी अदर बुल. बाकी बुल्स की तरह नहीं था. इस स्टोरी में हम उसके बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या डिफरेंट था उसके बारे में. आप सबको पता ही है, जैसे हर कंट्री में देयर आर डिफरेंट फेस्टिवल्स दे सेलिब्रेट. लाइक इन इंडिया इज़ कॉल्ड द लैंड ऑफ फेस्टिवल्स, जहाँ पे बहुत सारे फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, जिनमें से लोहड़ी, होली, दिवाली हमारे मेन फेस्टिवल्स आ जाते हैं. उनके अलावा और भी बहुत सारे फेस्टिवल्स आते हैं. इसी तरह से स्पेन, अ कंट्री इन यूरोप, वहाँ पे बुल फाइट्स होती हैं. एक तरह से ये उनके फेस्टिवल्स में ही गिना जाता है. तो वहाँ पे बुल फाइट्स होती हैं. उनकी स्पेन की कैपिटल है मैड्रिड, वहाँ पे भी कराई जाती हैं. तो स्टोरी में बुल फाइट के बारे में है, जहाँ पे फर्डिनेंड जो बुल है उसको लेके जाया जाता है. सो वंस अपॉन अ टाइम इन स्पेन देयर वाज अ लिटिल बुल एंड हिज नेम वाज फर्डिनेंड. फर्डिनेंड छोटा सा एक बुल था स्पेन में. बहुत टाइम पहले वो स्पेन में रहता था. ऑल द अदर बुल्स ही लिव्ड विद वुड रन एंड जंप एंड बट देयर हेड्स टुगेदर बट नॉट फर्डिनेंड. Underline the word but their heads. But their heads means hitting their heads. जब भी एनिमल्स फाइट करते हैं आपस में तो अपने सर टकराते हैं, तो उसको बोलते हैं but their heads. All the other little bulls he lived with would run and jump and butt their heads together. जितने भी छोटे छोटे बुल्स थे जो उसके साथ, जिनके साथ वो फर्डिनेंड रहता था, वो सारे के सारे भागते रहते थे, जंप करते थे और अपने सर आपस में टकराते थे. बट नॉट फर्डिनेंड, लेकिन फर्डिनेंड ऐसा नहीं करता था. ही लाइक टू सिट जस्ट क्वाइटली एंड स्मेल द फ्लावर्स. उसको आराम से शांत रहकर बैठना पसंद था और फूलों को स्मेल करना उसको अच्छा लगता था. ही हैड अ फेवरेट स्पॉट आउट इन द पैस्चर अंडर अ कॉक ट्री. अंडरलाइन द वर्ड फेवरेट एंड पैस्चर. फेवरेट मीन्स लाइक, जो उसको पसंद था. फेवरेट मीन्स लाइक. उसका फेवरेट स्पॉट कौन सा था? पैस्चर में. पैस्चर ग्रीनलैंड. पैस्चर बोलते हैं ग्रीनलैंड, जहाँ पर एनिमल्स ग्रेज करते हैं, घास चरते हैं. अंडर अ कॉक ट्री. ही हैड अ फेवरेट स्पॉट आउट इन द पैस्चर अंडर अ कॉक ट्री. उसका ग्रीनलैंड में एक फेवरेट जगह थी, उसकी पसंदीदा जगह थी. कॉक ट्री के नीचे उसको बैठना पसंद था. इट वॉज हिज फेवरेट ट्री एंड ही वुड सिट इन हिज शेड ऑल डे एंड स्मेल द फ्लावर्स. ये उसका पसंद का वृक्ष था, जहाँ पर वो सारा दिन उसकी छाँव में बैठता था और उस फूलों की स्मेल लेता था. समटाइम्स हिज मदर वुड वरी अबाउट हिम. कई बार उसकी माँ उसके बारे में चिंता करती थी. शी वॉज अफ्रेड ही वुड बी लोनसम बाय हिमसेल्फ. उसको इस बात की टेंशन होती थी कि ये इस तरह से अकेला रह जाएगा. अंडरलाइन द वर्ड लोनसम. लोनसम मीन्स लोनली, अकेला. उसकी माँ को उसकी इस बात पे चिंता होती थी कि वो बाकी बुल्स में के साथ खेलता नहीं है, अकेला रहता है, अकेला बैठा रहता है, तो इस तरह से वो अकेला रह जाएगा. शी वुड से, वाई डोंट यू रन एंड प्ले विद द अदर लिटिल बुल्स एंड स्किप एंड बट योर हेड. वो उससे पूछती थी कि तुम बाकी बुल्स की तरह दौड़ते भागते क्यों नहीं हो, उनकी तरह से जंप क्यों नहीं करते हो, अपने सर क्यों नहीं लड़ाते हो, मीन्स के आपस में लड़ते क्यों नहीं हो, सर टकराते क्यों नहीं हो. बट फर्डिनेंड वुड शेक हिज हेड. लेकिन फर्डिनेंड जो था वो अपना सर ना में हिला देता था. आई लाइक इट बेटर हेयर. मुझे यहाँ पे अच्छा लगता है. वेयर आई कैन सिट जस्ट क्वाइटली एंड स्मेल द फ्लावर्स. जहाँ पे मैं आराम से बैठ सकता हूँ और फूलों की सुगंध ले सकता हूँ. उसका जवाब हमेशा यही होता था. हिज मदर सॉ दैट ही वॉज नॉट लोनसम. उसकी माँ ने देखा कि वो अकेला नहीं है.
बिकॉज शी वॉज एन अंडरस्टैंडिंग मदर, क्योंकि उसकी माँ उसको जानती थी, उसको समझती थी। अंडरस्टैंडिंग, अंडरलाइन द वर्ड अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग मीन्स समझना। उसकी माँ उसको समझती थी, सो उसको पता था कि वो अकेला नहीं है। इवन दो शी वॉज अ काउ, चाहे वो गाय थी। शी लेट हिम जस्ट सिट देयर एंड बी हैप्पी, वो उसको वहीं पे बैठे रहने देती थी और उसको खुश रहने देती थी। एज द ईयर्स वेंट बाय, जैसे जैसे टाइम बीतता गया, फर्डिनेंड ग्रू एंड ग्रू अंटिल ही वॉज वेरी बिग एंड स्ट्रॉन्ग। फर्डिनेंड जो था बड़ा हो गया और बहुत ही ताकतवर हो गया। एज द अदर बुल्स हु हैड ग्रोन अप विद हिम इन द सेम पैस्चर वुड फाइट ईच अदर ऑल डे, बाकी बुल्स जो थे, ऑल द अदर बुल्स जो उसके साथ ही बड़े हुए थे, उसी सेम पैस्चर में, उसी ग्रीनलैंड में जो रहते थे, वो सारा दिन आपस में लड़ते रहते थे। दे वुड बट ईच अदर, वो एक दूसरे से सर टकराते थे। एंड स्टिक ईच अदर विद देयर हॉर्न्स, और अपने हॉर्न्स को एक दूसरे के साथ वो अटका लेते थे। What they wanted most of all was to be picked to fight at the bullfights in Madrid. वो क्या चाहते थे कि मैड्रिड में जो बुल फाइट्स होती हैं उनमें उनको चुना जाए। मीन्स के जो बुल्स थे वो अपनी ताकत का प्रदर्शन करते थे, शो ऑफ करते थे, लड़ाई करके दिखा के कि उनको उस लड़ाई के लिए चुना जाए। बट नॉट फर्डिनेंड, लेकिन फर्डिनेंड ऐसा नहीं था। अंडरलाइन द वर्ड बुल फाइट्स, बुल फाइट्स मीन बुल्स की लड़ाई को। फर्डिनेंड ऐसा नहीं था। ही स्टिल प्रेफर टू सिट जस्ट क्वाइटली, उसको अभी भी शांति से रहना पसंद था। प्रेफर्ड मीन्स किसी भी चीज़ की जो इच्छा है वो दूसरी से ज़्यादा होना। इस बात से मतलब उसको ज़्यादा खुशी मिलती थी कि वो कोक ट्री के अंदर बैठा के नीचे बैठता है और फूलों की स्मेल लेता है। सो लड़ाई की बजाय ही प्रेफर टू, और इसके साथ हमेशा हम प्रपोजिशन लगाते हैं टू। कभी भी दो चीज़ों में जब हम चूज़ करते हैं, एक से दूसरी को प्रेफर करना हो, उसको ज़्यादा इम्पॉर्टेंस देनी हो, तो हम प्रेफर वर्ड यूज़ करते हैं और प्रेफर के साथ टू लगाते हैं। ही स्टिल प्रेफर टू सिट जस्ट क्वाइटली अंडर द कॉक ट्री एंड स्मेल द फ्लावर्स। यहाँ पे कौन सी दो चीज़ों को कंपेयर किया गया है? बुल फाइट और उसका शांति के साथ ट्री के नीचे बैठना। सो वो क्या प्रेफर करता था? बुल फाइट्स को प्रेफर नहीं करता था ही, वो इम्पॉर्टेंस देता था अपनी शांति को, जो आराम से वो ट्री के नीचे बैठकर फूलों को स्मेल करते हुए इंजॉय करता था। One day 5 men came in very funny hats to pick the biggest, fastest and roughest bull to fight in the bullfights in Madrid. Underline the word roughest. एक दिन 5 आदमी आए जिन्होंने बहुत ही फ़नी हैट्स पहने हुए थे। क्या करने के लिए? टू पिक द बिगेस्ट, फास्टेस्ट एंड रफेस्ट। ये तीनों के तीनों एडजेक्टिव्स हैं और तीनों ही सुपरलेटिव डिग्री में हैं। बिग, फास्ट एंड रफ की सुपरलेटिव डिग्रीज हैं बिगेस्ट, फास्टेस्ट एंड रफेस्ट। लास्ट ईयर मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि जब भी हम एडजेक्टिव चूज़ करते हैं, एडजेक्टिव्स होती है किसी के गुण या अवगुण, उसको हम जब दो जनों में कंपेयर करते हैं, किसी दो जनों के साथ उसको कंपैरिजन करते हैं, तो हम सेकेंड डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करते हैं, जहाँ पे ER लगाते हैं साथ में। यहाँ पे आप देखो बिग का है बिगर, बिगेस्ट, इसकी सुपरलेटिव डिग्री है बिगेस्ट, लेकिन कंपैरेटिव डिग्री है बिगर। तो दो में कंपेयर करेंगे तो बिगर आएगा, लेकिन अगर हम ओवरऑल सबसे कंपेयर करते हैं तो बिगेस्ट आएगा। तो सेम वे सारे के सारे बुल्स में से कंपेयर किया गया फर्डिनेंड को, तो उसके लिए डिग्रीज कौन सी, एडजेक्टिव कौन सी यूज़ किए गए? बिगेस्ट, फास्टेस्ट एंड रफेस्ट। जो बिग सबसे ज़्यादा बड़ा था, फास्टेस्ट सबसे ज़्यादा तेज़ था, एंड रफेस्ट जो सबसे ज़्यादा वायलेंट था, शांत नहीं था। सो मैड्रिड में जो बुल फाइट्स होती हैं उसमें चूज़ करने के लिए 5 आदमी वहाँ पे आए जिन्होंने ऐसे बुल को चूज़ करना था जो सबसे बड़ा, सबसे फास्टेस्ट और सबसे ज़्यादा